नमो नमः विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे द्विगु समास के बारे में। पिछली कक्षा में हमने आपसे अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास की चर्चा की थी। आज है द्विगु समास की विषय के अंतर्गत। सबसे पहले द्विगु समास किसे कहते हैं, जिसमें पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। संख्यावाची से तात्पर्य कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या हो, पर वो संस्कृत में संख्या होगी आगे। और इसमें हमेशा जब विग्रह किया जाता है तो षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं और वह शब्द लगभग आपका नपुंसकलिंग शब्द होता है। और इसमें जब विग्रह करते हैं तो एक चीज़ का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, समाहार शब्द का प्रयोग होता है, जो कि समूह अर्थ में प्रयोग होता है। समूह अर्थ से तात्पर्य मतलब जैसे सप्त दिनम लिखा है तो इसका विग्रह होगा सप्तानाम दिनानाम समाहारा। सप्तानाम दिनानाम समाहारा। जो भी दो शब्द लिखे हैं उनमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का। तो सप्तानाम दिनानाम समाहारा। दूसरा उदाहरण त्रि लिखा है तो त्रि का बनेगा त्रियाणाम भुवनानाम समाहारा। तो समूह अर्थ के कारण से इसको द्विगु समास भी कहते हैं। द्विगु मतलब होता है संख्या। अष्टाध्यायी, जैसे अब स्त्रीलिंग में कोई अष्टाध्याय नहीं लिखा, अष्टाध्यायी लिखा है और ये पाणिनि की रचना भी है अष्टाध्यायी। तो अष्टानाम अध्यायानाम समाहारा। और अंत में पंचानाम पात्राणाम समाहारा। तो इस प्रकार से द्विगु समास है। लेकिन कहीं कहीं पर हमें जैसे संस्कृत में कंफ्यूज हो सकता है या हिंदी में भी आप पढ़ते हैं, दशानन का हम पढ़ते हैं तो दशानन में भी हमें संख्या दिख रही है, लेकिन दशानन से हमें किसका बोध हो रहा है, रावण का बोध हो रहा है। तो दश आने नानी यश शाह इसका समास विग्रह होगा तो ये बहुव्रीहि समास में जाएगा। ऐसे ही हमने कहा है चतुर्मुख, तो चार हैं मुख किसके, ब्रह्मा के, तो चार मुख के कारण से वहाँ पर भी कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। एक उदाहरण और आता है, जब किसी संख्या के साथ में कोई नदी शब्द का अर्थ आए, जैसे पंचगंगा पंच यमुना, तो यमुना के कारण से यहाँ पर नदी विश्च एक सूत्र है पाणिनि का। कौन सा सूत्र है, नदी विश्च। तो नदी विश्च सूत्र के कारण से यहाँ पर आपका द्विगु समास नहीं होगा, उसमें हम समास मानेंगे अव्ययभाव समास। क्यों मानेंगे संजना, क्योंकि अव्ययभाव समास में जो संख्या होती है वह भी एक प्रकार से अव्यय है। तो अव्यय है तो उसके कारण से यहाँ पर अव्ययभाव समास में ये उदाहरण चला जाता है। तो पंचगंगा पंच यमुना, वैसे आएगा नहीं इतना कठिन, फिर भी आपको जानकारी में रहना चाहिए कि अगर नदी शब्द पीछे लगा है संख्या के साथ तो अव्ययभाव समास में जाएंगे। और जहाँ तीसरे पद का बोध हो रहा हो वहाँ पर भी हम कहाँ जाएंगे, बहुव्रीहि समास में जाएंगे। तो ऐसे शब्दों को देख लें आप। ये ज़्यादा उदाहरण सबसे ज़्यादा परीक्षा में त्रिभुवनम पंचपात्रम अष्टाध्यायी ये उदाहरण आते हैं। कहीं कहीं पर और भी उदाहरण आते हैं, जैसे चतुर्युग हो गए तो चतुरानाम युगानाम समाहारा। सप्तऋषि आ गया, ठीक है, तो सप्तानाम सप्तसती बोलते हैं तो सप्तानाम शतानाम समाहारा। ये सारे उदाहरण आपको बुक में मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आज हमने द्विगु समास के बारे में पढ़ा है। सभी इस वीडियो को अच्छे से शेयर करें और इसमें जो भी आपको बताया है उसको नोट करके लिखें। धन्यवाद।